पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उससे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पाप एक वृक्ष के समान है, उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और निरसत्ता उसकी गंध तथा अज्ञान फल है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्षा, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। तृष्णा रूप जल से सिंचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है और ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं, दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्रह्मचर्य, तपस्या